अनामिका, जो पहले एक मिलनसार और मददगार महिला के रूप में अर्जुन से मिलती है, एक दिन अचानक गायब हो जाती है। अर्जुन को लगता है कि वह भी इस रहस्य का हिस्सा हो सकती है और वह उसकी खोज में निकलता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वह अचानक कहां गायब हो गई। अर्जुन जब अनामिका के गायब होने के बाद के ट्रैक को खंगालता है तो उसे पता चलता है कि अनामिका कभी मरी ही नहीं थी। वह एक जिंदा आत्मा है जो गाँव में गायब होने के बाद खुद को एक शक्तिशाली तंत्रिक देवी के रूप में व्यक्त करती है। अनामिका दरअसल गाँव की बलि तंत्र की सबसे अहम कड़ी है। वह पंडित सोमेश के साथ मिलकर अर्जुन को फंसाने के लिए योजनाएं बना रही थी। अब अर्जुन को यह साफ साफ समझ में आता है कि वह खुद को इस गांव के रहस्य से बाहर नहीं निकाल सकता। वह पंडित सोमेश और अनामिका के साथ एक अंतिम संघर्ष में प्रवेश करता है, लेकिन वह पूरी तरह से महसूस करता है कि वह अब इस रहस्य का एक हिस्सा बन चुका है। कहानी के आखिरी मोड़ में पंडित सोमेश और अनामिका उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं। यह खुलासा होता है कि अर्जुन खुद ही असली बलि है। वह गांव में इस रहस्य को सुलझाने आया था, लेकिन असल में वह इस जाल में फंस चुका था। वह काली देवी की बलि बनने के लिए लाया गया था और उसकी आत्मा अब इस तंत्र की शक्ति को बढ़ाने का हिस्सा बनने वाली थी। कहानी के माध्यम से एक गहरा संदेश दिया जा सकता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनके साथ छेड़छाड़ करने से सिर्फ नुकसान ही होता है। अर्जुन, जो इस गांव में सच्चाई की तलाश में आता है, वह अपनी जिज्ञासा और आत्मविश्वास के चलते रहस्यों से जुड़ी खतरनाक चीजों को छेड़ता है। जैसे ही वह इस अंधेरे और खौफनाक रहस्य को खोदने की कोशिश करता है, वह खुद उसके जाल में फंस जाता है। यह संदेश यह दर्शाता है कि कभी-कभी किसी शक्तिशाली और अदृश्य चीज को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। अर्जुन का यह सफर यह दिखाता है कि कुछ रहस्यों के लिए एक निश्चित सीमा होती है और उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता है। कहानी में एक और गहरी शिक्षा यह है कि कर्मों का फल हर युग में मिलता है। पंडित सोमेश और अनामिका जैसे पात्रों की कहानी को देखें तो हम पाते हैं कि उनका भूतकाल उनके कृत्यों का परिणाम बनकर सामने आता है। पंडित सोमेश का तंत्रिक और गलत कर्मों का फल यह है कि वह खुद भी एक काली शक्ति का हिस्सा बन जाता है, और अनामिका का अतीत और उसका खून हर कदम पर उसे अपनी जगह वापस लाने के लिए मजबूर करता है। अर्जुन भी, जो गांव में पहले एक साधारण इंसान के रूप में आता है, उसके कर्मों और निर्णयों का असर उसके जीवन पर पड़ता है। आखिरकार अर्जुन भी उन्हीं कर्मों के जाल में फंस जाता है जिनसे बचने की कोशिश कर रहा था। कहानी यह संदेश देती है कि कर्मों का परिणाम, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, हर वक्त हमें मिलता है और हमारे अतीत के फैसले भविष्य को प्रभावित करते हैं। कहानी का एक और दर्शन यह हो सकता है कि अंधेरे से भागना कभी हल नहीं होता, बल्कि उसे सामना करना जरूरी होता है। अर्जुन का संघर्ष यही दर्शाता है कि वह एक ऐसी जगह पर आ गया था जहां उसे अंधेरे के सामने खड़ा होना पड़ा, लेकिन जब उसने डर को अपने भीतर स्वीकार किया और उसे समझा तो वह उस अंधेरे को पार कर सका। यह संदेश यह भी सिखाता है कि डर को पाले रखना और उससे भागने की कोशिश करना हमेशा हमें और अधिक स्ट्रेस और कठिनाई में डालता है, जबकि उसे समझकर और स्वीकार कर हम सही रास्ता पा सकते हैं। अर्जुन का सफर यह भी दर्शाता है कि हमें अपनी असल पहचान और उद्देश्य को समझना चाहिए। शुरुआत में वह केवल गांव का रहस्य जानने के लिए आता है, लेकिन जैसे जैसे वह गहरे में जाता है, वह अपनी आत्मा और अस्तित्व से जुड़ी बातों को समझने लगता है। उसका यह सफर एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल जाता है। यह संदेश यह देता है कि हर इंसान को अपनी आत्मा और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की तलाश करनी चाहिए।